आजम खान जी, आप भी मुसलमान हैं और यहाँ पर मुसलमानों के मुद्दे पर ही डिबेट हो रही है। डिबेट हो रही है कि आरक्षण पूरा मिलना चाहिए, लालू यादव ने ऐसा कहा है। तो क्या वाकई ये मुद्दा है? क्योंकि सालों से, बरसों से, अरसों से तुष्टीकरण की राजनीति आरक्षण के नाम पर ही मुसलमान झेलता आया। ये मुद्दा इस समय होना चाहिए नहीं कि जो कल लालू यादव ने कहा, उन्होंने कहा कि जो दबे कुचले लोग हैं उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। तो किसी रिपोर्टर ने पूछा क्या मुस्लिम्स को भी, उन्होंने कहा क्यों नहीं मिलना चाहिए। कल उन्होंने फिर अपना बयान दिया कि हमारा कहना है कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, और चाहे वो मुस्लिम समाज का हो चाहे कोई भी, उसे आरक्षण मिलना चाहिए। भारत की ये संवैधानिक व्यवस्था है, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, उसे आरक्षण मिलना चाहिए। अगर उस कैटेगरी में मुस्लिम समाज का कोई आता है तो उसे आरक्षण मिलना चाहिए। मुस्लिम समाज अब कहाँ तेजी से बढ़ रहा है मुस्लिम तो समाज। कोई बात नहीं, जो यकीनन जो क्रीमी लेयर होगा, जो फॉरवर्ड होगा, वो रिजर्वेशन नहीं ले रहा है। लेकिन जो उस 10% के कोटे में आ रहा होगा, जो ओबीसी के कोटे में आ रहा होगा, वो आरक्षण ले रहा है। वोट उनको तो पहले से ही आरक्षण मिल रहा है। तो यही तो सवाल यही है ना, भाजपा या माननीय प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव को बरगलाना चाहते हैं, चुनाव की ट्रैक से हटना चाहते हैं। वो महंगाई जो भारत में है, जो बेरोजगारी भारत में है, जो किसानों के मुद्दे हैं, जो किसानों की परेशानियां हैं, उससे जनता का ध्यान हटा के वो चाहते हैं कि वो सांप्रदायिक एजेंडे पे आ जाए, जहां से वोट लेना आसान है। लेकिन भारत की जनता समझ चुकी है, भारत का बेरोजगार पूछ रहा है। अभी ILO की रिपोर्ट है, जो ग्रेजुएट्स हैं उसमें 83% ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं। ये इंटरनेशनल लेबर कमीशन की रिपोर्ट है, ये हम लोगों की रिपोर्ट नहीं है। अभी DOPT की रिपोर्ट से, भारत के कार्मिक मंत्रालय की रिपोर्ट है, 2014 में 29 लाख SC ST OBC कर्मचारी थे, अब 19 लाख हो गए। यानी 35% ST OBC का कोटा भारत सरकार ने खत्म कर दिया। एक तरफ बिहार में जातीय जनगणना करवाते हैं, अलग अलग करवाते हैं, पता करते हैं कौन कितना है, किसका कितना वोट मिल सकता है, किससे कितना फायदा हो सकता है, और दूसरी तरफ ये कि दबे कुचले हैं उनको अलग से फायदा होना चाहिए। ये फिर से लॉलीपॉप दे रहे हैं क्या मुसलमानों को? फिर से नहीं, ये तो नीतीश, इन्हीं के अलायंस थे, नीतीश कुमार थे। उस उन्होंने 50% का जो कोटा उसको भी बढ़ा के 65%, 75% करने की सिफारिश करी है, जिसको भाजपा सहर स्वीकार करती है और कहती है कि हम उसके हिस्सेदार हैं। जब हम लोग कहते हैं कि हम लोग जातिगत गणना करवाना चाहते हैं, एक्सरे करवाना चाहते हैं, तो वो कहती है कि हम इसका विरोध नहीं करते। लेकिन हम लोगों को क्या कहती है कि आप लोग जाति बांट रहे हो। अरे भाई, हम लोग जाति बांट रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आपने कभी ऐसा कहा कि नहीं ठीक है कि आर्थिक सर्वे होगा, ये होगा, वो होगा? कुछ नहीं, आप भी तो कोशिश वही कर रहे हो कि हम धार्मिक एजेंडे पे चले जाएं। भगवान राम आए, बहुत खुशी है सबको, सब लोग उन्हें इमाम हिंद कहते हैं। किसने विरोध किया? किसी ने विरोध नहीं किया। ये तो भाजपा दुष्प्रचार करती है ना कि हाँ, कि समाजवादी पार्टी, इंडिया कांग्रेस ये विरोधी है। कोई विरोधी नहीं है, सब लोग उसके समर्थक हैं। कोई राम मंदिर पे ताला लगाने नहीं जा रहा, वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। अगर भाजपा में इतनी हैसियत थी तो अध्यादेश लाके राम मंदिर बनवाई होती। अध्यादेश लाके तो राम मंदिर नहीं बनवाया उसने, तमाम कानूनों में के लिए अध्यादेश लाती है। अभी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए अध्यादेश लाए, सदन में पास करवाया, क्यों नहीं मंदिर के लिए सदन गए? सारे सवालों के जवाब हरमीत जी से ले लेते हैं, बीजेपी का पक्ष रखते हैं। हरमीत जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। और बहुत सारे सवाल आजम खान जी ने सवाल खड़े कर दिए हैं, खास करके बीजेपी पर, भाजपा पर, भाजपा की सरकार पर। उन सवालों के जवाब जरा आप ही दे दीजिए। देखिए, हमारी जो विपक्ष है, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये मुद्दा विहीन हो चुके हैं। ये ढूंढते हैं इंटेलेक्चुअल बैंक, इनका मुझे लगता है उसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, या शायद उन्हें कुछ मिल नहीं पा रहा। हमारे मोदी जी, हमारे नेता योगी जी, मोदी जी, हमारे जितने सांसद हैं, सब इतना काम कर रहे हैं कि इनके पास अब मुद्दे नहीं बचे हैं, और ये मुद्दे बना रहे हैं। जब मुद्दा होता नहीं है तो उसका निर्माण किया जाता है। ये उस तरह की राजनीति कर रहे हैं और हमेशा से ये करते आए हैं। देश का विभाजन धर्म के नाम पे इन्होंने करा, और आज भी उसी राजनीति को ये करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। हिंदुओं को जातियों के पे आधार पे बांटना, मुसलमान भाइयों को हमसे दूर करने की कोशिश करना, हमारे मोदी जी का नारा है। और वो चरितार्थ करते हैं जब वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इसमें जोड़ दिया सबका प्रयास। तो प्रयास भी सबको करना है, सबको साथ लेके कैसे चलना है। देखिए, आयुष्मान भारत हो, जितनी योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, चाहे मैंने खुद मैंने हर जगह जाके, जो ये हमारे विकसित भारत संकल्प यात्रा थी, उसमें जब
दिए गए तो मैंने खुद देखे, तो उनमें नाम आते हैं, उनमें हमारे भाइयों बहनों के नाम आते हैं और बड़ा हर्ष का विषय है कि सबका नाम आता है। और लेकिन इससे हम गौरवान्वित होते हैं, हमें खुश नहीं है। केंद्रीय कैबिनेट में कौन मंत्री है बताइए? केंद्रीय कैबिनेट में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है। क्या आप 14 या 15% आबादी को इतनी भी हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए? देखिए ऐसा है, ये एक सोचने की चीज होती है कि आपके जितने हमारे पार्टी में आप सक्रियता से आए, आपका पूरा स्वागत है, पार्टी में सक्रियता से काम करें, आपकी प्रतिभा के अनुसार आपको ऊपर जगह मिलती है। इसमें कोई ऐसी प्रतिभाएं बहुत हैं, हमारे पास नकवी साहब हैं, हमारे पास बहुत ऐसी प्रतिभाएं हैं जो आगे उम्र यही तो कहना है कि केंद्रीय कैबिनेट में एक भी मंत्री को आज के डेट में हिस्सा नहीं है। जिनको ये प्रतिभावान कह रहे हैं उन सबको भारत सरकार के मंत्रालय से हटाया जा चुका है, चाहे वो शाहनवाज हुसैन साहब हो, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी साहब हो। ठीक है, ये पॉइंट तो है ये नीति जी, इस पर जवाब तो देना होगा। मेरे ख्याल से आप अब्दुल कलाम आज़ाद को भूल गए हैं, आप द्रौपदी मुर्मू जी को भूल गए हैं, जो पिछड़ी जाति से आती हैं और महिला हैं और नारी वर्ग को कैसे सशक्तिकरण किया है। अगर आप में प्रतिभा होगी तो आपको मैंडेट मिलेगा, लेकिन अगर आप इसी तुष्टीकरण में देश को बांटते रहेंगे, देश में अनरेस्ट क्रिएट करते रहेंगे, देश को आप मिसगाइड करते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी विनेबिलिटी क्राइटेरिया पॉलिटिकल डोमेन में कभी बन सकती है। क्योंकि देश को जब तक एक सूत्र में आप साधोगे नहीं, देश की एकात्मता को आप सम्मान दो नहीं, देश को बांटने का काम कौन कर रहा है? कौन बयान कौन आता है? आपका मौत बताता है कौन बांटने का काम कर रहा है। जब सनातन के उन्मूलन पे बयान आता है तो आपका मौत बताता है। आप जब पहले तो तमीज से कि आप चुप रहिए, 2 मिनट चुप रहिए। आपका आपका टर्न आएगा, आपका टर्न आएगा। नहीं सुनूंगी, जब माइक आपके आएगा तो सुनूंगी। आप बोलने दीजिए। रंगरेज साहब आपका रंग जो है ना वो उड़ चुका है। सच्चाई की बात यह है, क्योंकि आप लोगों ने केवल तुष्टीकरण, परिवारवाद और अपने केवल सिर्फ भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाया। आज आपकी सरकार नहीं है, उसके बाद आपके नेताओं के घरों के नौकरों के घर से गिर के नोट गिर रहे हैं और आप रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात कर रहे हैं। आज आपकी सरकार नहीं है, आप मौन रहते हैं जब सनातन के उन्मूलन की बात होती है। बांट कौन रहा है? ये बयान कहां से आया कि इनहेरिटेंस टैक्स लगेगा? ये बयान कहां से आया कि मुसलमानों को आरक्षण मिलेगा? ये बयान कहां से आया कि जब रामायण की प्रतियां जलाई गई? आप लोग बार बार ऐसा बयान दे रहे हैं। ये बयान कहां से आया कि आप धारा 370 को रिवाइव करेंगे? आप बोलते हैं कि आप राम मंदिर का जो निर्णय है उसको वापस लेंगे और आप पाकिस्तान की पैरवी कर रहे हैं। ये बयान किसके मैनिफेस्टो में है कि आप देश की न्यूक्लियर पावर को खत्म करेंगे? आज भारत की न्यूक्लियर पावर है। सवाल क्या पूछ रहे हैं? हाँ, मैं ये पूछा जो अभी बार बार निधि जी कह रही थी कि प्रतिक्रिया जलाई गई। प्रतिक्रिया नहीं, प्रतियां जलाई गई। प्रतिक्रिया जलाई गई, कहाँ जलाई गई बताइए आप पहले, देश के अंदर बताइए। मेरे ख्याल से आप उनको भूल गए हैं, अपने क्या नाम है इनका, बताइए ना। राम क्या नाम है ये जो बिहार से पाएंगे ना? नहीं बिल्कुल चंद्रशेखर एजुकेशन मिनिस्टर बिहार के, आप चंद्रशेखर बिहार के। और उसके बाद जो आपके मैं अभी मुझे नाम एकदम से, मैं माफी चाहूंगी स्किप कर गई हूँ, लेकिन जो चंद्रशेखर है आपके बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बोला है कि राम उसमें नारियों के सम्मान के लिए आपने उसके लिए बोला है। अरे भैया, हमारी वो संस्कृति है, यत्र तत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और आप लोग नारियों का चीर होता है संदेश खाली में तो चुप रहते हैं। संदेश खाली कि आपके नेता के घर से चाइना की रिवॉल्वर्स निकलती हैं, आप चाइना से आर्म्स मंगवा रहे हैं, आप पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं, भारत की, और आप टेरर फंडिंग ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी का सहयोग करने वाली कांग्रेस, आज उसको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने पन्नू से किस प्रकार टेरर फंडिंग लेके यहाँ पे आप खालिस्तानी फंडिंग आप ले रहे हैं, चाइना से बंदूकें आपके नेताओं के घरों में निकल रही हैं, पाकिस्तान का आप सपोर्ट कर रहे हैं, खालिस्तान को आप, किसानों को आप भड़का रहे हैं, और उसके बाद नहीं सरकार। अरे भैया, क्या आप वही लोग हैं जो सबसे ज्यादा देश की योजनाओं का फायदा लेते हैं?